देखिए ये हमने जो लेक्चर डिजाइन किया हुआ है वो हमने डिजाइन किया हुआ है फॉर गेट ईएस यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, फॉर स्टेट लेवल के भी जो एई के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। वो क्या है, जैसे इलेक्ट्रिकल मशीन है, पावर सिस्टम है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है, मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन एंड नेटवर्क थ्योरी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है, फिर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है, फिर ईडीसी है, फिर मटेरियल साइंस। ये हमारे 9 सब्जेक्ट हैं जो मेजर सब्जेक्ट हैं, जो इलेक्ट्रिकल के कोर सब्जेक्ट हैं वो ये हैं। ठीक है, हमने इसके लिए पूरा डिटेलिंग में डिस्कस की, एक एक चीज की कौन सी चीज क्यों होती है, ऐसे ही है तो क्यों है, उसका क्या रीजन होगा। हमारा टारगेट सिर्फ ये नहीं कि आपका एग्जाम निकल, हमारा टारगेट ये है कि आपके अंदर वो एबिलिटी है कि आप सोच सको। ठीक है, क्योंकि जब जब रिटन एग्जाम होता है तो उसमें 2-3 चीजें बहुत मैटर करती हैं कि हाउ टू राइट इट। पहले बहुत सारे हमें नॉलेज तो होती है, लेकिन हाउ टू एक्सप्रेस, क्योंकि आप वहां पे नहीं हो, आपको राइटिंग के थ्रू आपको एक्सप्रेस करना होता है कि बेस्ट वे क्या हो सकता है। इसीलिए हमने, आप देखोगे कि बहुत सारे हमारे वीडियो लेक्चर जो हैं पब्लिक भी हैं, कुछ वीडियो पब्लिक भी हैं, जिससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि हाउ मैं कैसे टीच करता हूँ। ठीक है, उसमें हमने ये चीज बताई है कि कैसे लिखा जाता है, क्योंकि जब आप लिखते हैं तो आपके माइंड में वो सेटअप बैठ जाता है। ठीक है, क्या प्रोसीजर होता है, हाउ टू राइट इट, जिससे हम गुड मार्क्स पा सकते हैं। ठीक है, इवन क्या अप्रोच होनी चाहिए, क्योंकि अप्रोच बहुत मैटर करती है आपके लिए, चाहे वो गेट के लिए बात करें, चाहे आईएएस के एग्जाम की बात करें, चाहे यूपीएससी के एग्जाम की बात करें, इवन नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। बहुत सारे बच्चे हैं जो नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से इन चीजों को बाय किया। हमने जो लेक्चर बनाया वो बहुत डीपली बनाया है। ठीक है, ये पूरा हमने सब्जेक्ट जो है हमने 5000 में रखा हुआ है। ये जो जितने भी सब्जेक्ट हैं, जिसमें इलेक्ट्रिकल मशीन है, पावर सिस्टम है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है, मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन है, नेटवर्क थ्योरी है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है, ईडीसी है, मटेरियल साइंस है। ठीक है, ये 9 सब्जेक्ट हैं जो कोर सब्जेक्ट हैं। ठीक है, जो इलेक्ट्रिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से कोर सब्जेक्ट, एक एक चीज को बहुत डीपली डिस्कस किया गया है। और इसमें जो गेट आईईएस के जो क्वेश्चन होते आते हैं उनको भी हमने मॉडिफाइड किया है, उनको और कंसेप्चुअल बना के उनको डिटेल में डिस्कस किया है। इवन जो अच्छे क्वेश्चन है उनको इडीज रखा है, बहुत सारे क्वेश्चन को हमने मॉडिफाइड किया है कभी कभी, क्योंकि हमारा टारगेट है कंसेप्चुअल चीजों को डिस्कस करना। तो आप देखोगे कि एक एक चीज को डिस्कस किया है ना, आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा। फिर इसके बाद आप बाई कर सकते हो, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो या व्हाट्सअप कर सकते हो 9041398104 पे। ये ईमेल आईडी है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बस आपको 5000 पे करना पड़ेगा। 5000 वैलिडिटी 1 ईयर के लिए होती है, हमारी तरफ से 1 ईयर के लिए होती है। फिर भी आपको अगर रिक्वायरमेंट है कि सर मुझे थोड़ा सा और समय के लिए चाहिए, तो मैं उसको आगे कंटिन्यू कर देता हूँ। उसमें उसके लिए कोई चार्ज एक्स्ट्रा नहीं होगा, कि हमने कुछ बहुत सारी चीजें हम एडम भी करते रहते हैं सब्जेक्ट में भी। ठीक है, नई नई चीजें, तो उसका भी कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं इवन। तो आपको क्या करना है, इस नंबर पे कॉल कर लेना है। किस अगर कॉल करना है तो कुछ कोई डाउट है तो पूछ सकते हो कि सर मुझे ये जो आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डाउट है वो मुझे बता दीजिए। दूसरा कि आप जैसे आप 5000 पे करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट मुझे इस पे व्हाट्सएप पे कर सकते हैं और ईमेल आईडी पे आप मुझे सेंड कर देना। प्लस आपको जो गूगल पे या फोन पे, गूगल, ये मेरा गूगल पे भी नंबर है, ये फोन पे भी नंबर है। ठीक है, ये पेटीएम भी नंबर है, तो आप इस पे कर सकते हो। अगर बैंक अकाउंट डिटेल चाहिए तो उसके लिए आपको मैसेज करना पड़ेगा, सर बैंक अकाउंट डिटेल, आप बैंक अकाउंट डिटेल में भी आप जो है भेज सकते हो। ठीक है, फिर इसके बाद जो है आप आपको एक मेल आईडी भेजनी पड़ेगी, जिस मेल आईडी से आप इस पे स्क्रीनशॉट भेजोगे, कि जिससे आपके पास भी प्रूफ रहेगा कि सर मैंने मनी पे की थी, और मेरे पास भी रहेगा कि आपका मैंने पैसा रिसीव किया हुआ है। ठीक है, इस पे भेजना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि व्हाट्सएप पे जो आप भेजते हो सकता है वो डिलीट, कभी कभी नंबर खो जाता है, लेकिन ईमेल आईडी पे तो पड़ा ही रहेगा। तो आपके लिए फायदा रहेगा, मेरे लिए भी फायदा रहेगा। और किस किस सब्जेक्ट, मतलब किस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, गेट के लिए कर रहे हो कि ईएस के लिए कर रहे हो कि यूपीएससी के लिए कर रहे हो कि स्टेट लेवल के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हो, या नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप वहां पे लिख के भेजना सर मैं इस चीज के लिए एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। और मान लो कोई डाउट है, कोई चीज नहीं समझ में आए, सपोज करो बहुत सारी चीजें हैं, आपको हो सकता है नहीं समझ में आए, चांसेस बहुत कम होते हैं, फिर भी तो आप जो है व्हाट्सअप कर देना कि सर मेरे को ये चीज नहीं समझ में आई, उसका स्क्रीनशॉट भेज दो, ये चीज मुझे नहीं समझ में आई। अगर मैं उसमें फ्री हूँ तो करूंगा आपको कॉल, या उसी समय रिप्लाई कर दूंगा। अदरवाइज मैं इवनिंग में डेफिनेटली उसको रिप्लाई करूंगा। ठीक है, क्योंकि जनरली दिन में क्या होता है, हम लोग क्लास ले रहते हैं, दैट्स वाई बिजी रहते हैं। ठीक है, तो इवनिंग में हम 9 बजे तक, मतलब 9 बजे तक फ्री हो जाते हैं, तो 9 बजे आपको हम रिप्लाई कर देंगे। 9 से 10 के बीच में रिप्लाई मस्ट है।
ठीक है, किसी भी, हाँ कोई अगर मान लो कोई हमने वीडियो बनाया है, वो हो सकता है आपको नहीं समझ में आया हो, क्योंकि हमने जो भी बनाया वो डीपली बनाया है और पूरा एक एक चीज को प्लानिंग करके बनाया है। ठीक है, थ्योरी डिस्कस की है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, प्लस इसके बाद न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब टाइप के प्रॉब्लम, कि जिससे कुछ भी आपको बाहर से पढ़ने की जरूरत नहीं, आपको ये सब्जेक्ट बाई करने के बाद एक भी वर्ड बाहर से नहीं पढ़ना है। ठीक है, अगर कुछ पढ़ना है तो बिना मेरे सजेशन के मत पढ़ना। ठीक है, क्योंकि जो बुक है अवेलेबल है कोई भी किसी भी कोचिंग की वटेवर कहीं पे भी हो, उनमें किसी में वो कैपेबिलिटी नहीं है कि जो कि आपको वो सही डायरेक्शन दे सके। ठीक है, कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वैसे तो लिखी गई कोई दिक्कत नहीं है, कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने यहाँ पे कई सारे क्वेश्चन ऐसे भी हैं जहां पे ज्यादा स्ट्रेस देना है। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ कि इंडक्शन मशीन में, जब मशीन की बात करते तो इंडक्शन मशीन में जो स्लिप पर बेस्ड क्वेश्चन आता है कि सप्लाई स्टेटर पे दो, ठीक है, तो रोटर घूम रहा है, ये तो आप लोग जनरली पढ़ते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन आता है उसमें कई टाइप के बनते हैं, तो हमने देखिए दो सप्लाई, एक बार स्टेटर पे दो एक बार रोटर पे दो, रोटर पे देख के देखो रोटर सब क्या इम्पैक्ट आता है, नहीं कि वो कौन सा मूव करेगा कौन सा नहीं मूव करेगा, एक बार दोनों पे सप्लाई दो, स्टेटर पे भी रोटर पे भी, एक बार स्टेटर पे सप्लाई दो, रोटर को क्या करो प्राइम मूवर के थ्रू उसको मूव कराओ, एक बार एंटी क्लॉकवाइज एक बार क्लॉकवाइज, एक बार फिर सप्लाई दो स्टेटर को और रोटर को भी सप्लाई दो, ठीक है, और उसको क्या करो घुमाओ, क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे परमुटेशन कम्बिनेशन बनते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि जितने टाइप की वैरायटी वो सोच सकता है अपनी तरफ से हम वो सब आपको प्रोवाइड कराएं। ठीक है, इवन जो एक्चुअली क्या होता है, जो भी चीजें यहाँ पे हम बनाते हैं वीडियो लेक्चर, उसमें एक चीज का ध्यान रखते हैं कि रिसर्च, क्योंकि रिसर्च से ही परफेक्शन आता है। 10-12-20 साल के पेपर को उठाते हैं, उसके बेस पे हम लेक्चर को डिजाइन करते हैं, इवन थ्योरी और आपका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आल्सो, कंसेप्चुअल प्रॉब्लम आल्सो। ठीक है, तो किसी को कोई भी डाउट हो, ये 1 ईयर की वैलिडिटी है, चार्जेस 5000 है। ठीक है, ये 1 मंथ के लिए वैलिड है, ठीक है, ये जो हमने डिस्काउंट रखा है ये वन मंथ के लिए। अगर किसी को एक सब्जेक्ट सिर्फ बाय करना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ 1500 आपको क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा फॉर ओनली 1 सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, एक सब्जेक्ट के लिए 15। अगर कोई चाहता है कि मैं सर नहीं मैं पूरा नहीं लेना चाहता हूँ, सिर्फ एक सब्जेक्ट लेना चाहता हूँ, तो इनमें से कोई अगर 3 से ज्यादा कोई भी सब्जेक्ट लेना चाहेगा तो उसको 5000 ही पे करना पड़ेगा, और पूरा भी लेगा तो भी 5000। एक एक चीज को देखो, सिर्फ आप इसको इस वजह से मत लो कि सर मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ या वो, मैंने जो डिजाइन किया हुआ इवन इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, इवन नॉलेज इंप्रूवमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, सब कुछ एक एक चीज डिस्कस किए कि जिससे इलेक्ट्रिकल का आपको मतलब समझ में आएगा। और बेस्ट टेक्निक, जैसे नेटवर्क है, नेटवर्क थ्योरी है, तो नेटवर्क थ्योरी में बेस्ट टेक्निक हमने अप्लाई की है, क्यों, जिससे बेस्ट टेक्निक, जिससे आपको कुछ वीडियो हमने बना भी रखा है, जिससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि सर पढ़ाते कैसा है। ठीक है, प्राइवेट वाला तो अलग है, लेकिन कुछ आइडिया हो जाता है ना कि सर, कि थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता है कि सर कैसा पढ़ाते हैं, मैं अंडरस्टैंड हूँ कि नहीं। और मेरा मानना है कि आप जब भी बाय करो तो जैसे मान लो कोई मेरा एक वीडियो उठाओ, और अगर आप चाहे कंपेयर करना चाहते हो किसी और से, वट कोई भी हो, चाहे ऑफलाइन में चाहे ऑनलाइन में कोई बंदा हो, आप उससे कंपेयर कर लो, जिसका जो आपको समझ में आए कि सर मैं इससे ज्यादा कंफर्टेबल हूँ। ठीक है, इसमें वो जो लेवल है, जो इनहांस जो इनहांस लेवल पे ले जाना, ठीक है, चीजों को, नहीं सब्जेक्ट को, तो वो अगर आपको लग रहा है तो आप उसको बाय करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आपको ये हमने चीजें बता रखी हैं, अगर कोई डाउट हो तो आप व्हाट्सअप कर देना, कॉल कर लेना। ठीक है।